साथियों, मैं शशिकांत चौधरी आपके अपने चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर जो 2021 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था एंटोमोलॉजी का, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, तो इसका क्या है प्रीवियस ईयर जो पेपर है ये लेके आया हूँ, जिससे आपको ये अनुभव होगा कि प्रीवियस ईयर में ऐसा पेपर आया था और कैसा हमारे लिए अब पेपर आ सकता है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न क्या आए हुए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। भंडारित अनाजों के कीट पीड़कों के विरुद्ध कौन सी कीटनाशक प्रभावी है? तो ये हमारा कौन सा है? एल्यूमिनियम फास्फाइड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जी बिल्कुल। सेल्फास एक है, आप लोगों ने सुना होगा सल्फास जो है, इसको सल्फास भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर ये क्या है? तो ये हमारा एक प्रकार का ध्रुमक विष है। ये क्या है? ध्रुमक विष है। इसको खाने से क्या है, ज़्यादा गोलियां खा लेते हैं तो लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बहुत से केस सल्फास खाने से होते हैं जी बिल्कुल। कंटेनर के लेबल पर कौन सा रंग बताता है कि ये अत्यधिक जहरीला जीवनाशी है? तो हमारा कौन सा? लाल। जो रेड होता है, रेड मीन्स होता है लाल, मीन्स खतरे का निशान। तो इसमें क्या था, जो लाल होता है वो खतरा दर्शाता है कि ज़्यादा खतरनाक है, इसमें खाने से क्या है, इसकी यदि प्रयोग होता है तो इसमें क्या है, मर सकता है जी बिल्कुल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस स्रावित हुई थी? जी मिथाइल आइसोसाइनेट जी बिल्कुल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। मिथाइल आइसोसाइनेट ही लीकेज हुई थी, जिससे क्या है मृत्यु हुई थी बहुत से लोगों की। भारत में कौन पीड़कनाशी खपत होने वाली फसल है? तो इसमें आपको बताना है। तो ये हमारा कौन सा है? कपास है। कपास क्या है? पीड़कनाशी खपत होने वाली फसल है कपास जी। सर्वाधिक पीड़कनाशी खपत करने वाला राज्य कौन सा है? जो सर्वाधिक पीड़कनाशी है उसको खपत को करने वाला राज्य आपको बताना है कौन सा है। तो ये हमारा होगा हरियाणा राज्य। कौन सा होगा? हरियाणा होगा जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बामेट सामूहिक कीटनाशी है? तो हमारा कौन सा है? कार्बरिल बिल्कुल, कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोसल्फान। तो ये क्या है? सभी तीनों के तीन क्या है? कार्बामेट समूह के ही हैं। तो उपरोक्त सभी डी बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा जी बिल्कुल। तो साथियों, आप हमारे चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए और शेयर कीजिए जी बिल्कुल। DDT का पूरा नाम बताइए जी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जी बिल्कुल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है जी। नीम का बॉटनिकल नेम आप लोगों को बताना है। जो हमारी नीम होती है ना, उसका बॉटनिकल नेम अजा डायरेक्टा इंडिका जी बिल्कुल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है जी। जी हमारा मेंथा का पेपरमेंट जिसे बोलते हैं बी वाला। निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक जीवनाशी है? देखिए, अभी उतना टाइम नहीं, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं। जब आपको डिटेल से पढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बिल्कुल पढ़ाया जाएगा जी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वानस्पतिक जीवनाशी है? तो कौन सा है? पायरेथ्रम, निकोटीन, मार्गोसा। ये क्या है? तीनों के तीनों तो उपरोक्त सभी जी। जीवों के द्वारा उत्पन्न पीड़कनाशी है। जो जीवों के द्वारा उत्पन्न पीड़कनाशी होता है वो कौन सा है? तो नेरिस्टाक्सिन जी बिल्कुल, डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मैं आपको एक जैसे बता रहा हूँ ट्रिक, जैसे आप लोगों के लिए ज़्यादा जैसे क्वेश्चन ना बन रहा हो, यदि उसमें प्रश्नों में बन ही नहीं रहा है हमें और उसमें उपरोक्त सभी का आ रहा है, तो आप उपरोक्त सभी में लगा दीजिए। ज़्यादातर जो उपरोक्त सभी वाले विकल्प होते हैं 100 में से 90% उपरोक्त सभी वाला ही सही जाता है। बहुत ही कम में 1-10% में ही कोई क्वेश्चन जाता है, मान लीजिए आंसर जाता हो जी बिल्कुल। तो हमारा 11वां हो चुका था। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है LD50 का पूरा नाम क्या है? जो हमारा LD50 है उसका पूरा नाम क्या है? अर्धमृत्युकारक, मृत्युकारक, अधिकतम मृत्युकारक, निम्नकारक। तो ये हमारा क्या? मृत्युकारक है। LD50 का पूरा नाम मृत्युकारक जी। इसमें इंग्लिश दी होगी, हाँ, लेथल डोज। लेथल डोज 50 इसको बोलते हैं। मृत्युकारक इसमें हिंदी में नहीं इसके, लेकिन जी बिल्कुल लेथल डोज 50 इसका जी।
पीड़क घनत्व जिस पर प्रबंधन शुरू कर देना चाहिए पीड़क की जनसंख्या आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आपको ये बताना है। जी बिल्कुल, इसमें बोलते हैं इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये हमारा कौन सा आर्थिक सीमांत स्तर बोलते हैं। जी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM स्थित है, आपको ये बताना है इसका संस्थान है कहाँ पर मैनेजमेंट का स्थित है। जी बिल्कुल, तो कहाँ पे, नई दिल्ली में। अरे ये तो खिसक गया भाई, ये न्यू दिल्ली में है। ये हमारा कौन सा, न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षति की निम्न सीमा जहाँ नुकसान को मापा जा सके उसे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग क्या DB बोलते हैं। जी ETL का पूरा नाम क्या है, ETL का पूरा नाम क्या है, आप लोग ये बताना ETL का पूरा नाम। तो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, आर्थिक सीमांत स्तर। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। देखिए इसकी जो फुल फॉर्म आया करे हिंदी में ना समझ में आए तो आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं, इंग्लिश से ज़्यादा बेहतर रहता है फुल फॉर्म को अधिकतर। पीड़क प्रबंधन की अवधारणा को प्रस्तावित किया, ये किसने प्रस्तावित किया था, तो गियर और क्लार्क ने 1961 में क्या है इसे प्रस्तावित किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्थिक क्षति स्तर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, स्टर्न और इनके साथी 1959 में। जी बिल्कुल। IPM का पूरा नाम, IPM है जो हमारा, उसका पूरा नाम आपको बताना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित कीट प्रबंधन। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। जी कीट पीड़क जो पूरे वर्ष फसलों पर पाए जाते हैं तथा इसका नियंत्रण कठिन है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्या है, नियमित कीट पीड़क कहते हैं। जी प्रकृति के संरचना व कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, ये किसने परिभाषित किया था, आपको ये बताना है। ये हमारा कौन सा, यूजीन ओडम ने परिभाषित किया था। प्रकाश प्रपंच, जो प्रकाश प्रपंच होता है का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा क्या है, कीट पीड़कों का सर्वेक्षण के लिए, कीट पीड़कों को एकत्र करने के लिए, B और C दोनों, कीट पीड़कों को मारने भगाने के लिए, जिनको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। कौन सा, इनको एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ये वैसा क्या है, पीड़कों सर्वेक्षण के लिए तो नहीं है, लेकिन उनको एकत्रित, हाँ दोनों सर्वेक्षण भी कर सकते हैं और उसको, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी जब कोई कीट सिर्फ हरे पौधे को खाता है तो उसे कहते हैं शाकाहारी, बिल्कुल बोलते हैं, वो तो शाकाहारी ही होता है जब कोई हरे पौधे को खाता हो तो। जी गोधूलि के समय जो कीट सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रेप्सिकुलर बोलते हैं। जी गोधूलि के समय। जी बिल्कुल। जब कोई कीट अत्यधिक तापमान के कारण निष्क्रिय सुषुप्ता में अवस्था में चला जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, ग्रीष्म निष्क्रियता। जी अधिक तापमान के कारण होता ना। किस तापक्रम जोन में कीट सक्रिय रहता है, तो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। शीत रक्त प्रणाली कहलाते हैं, जो हमारे शीत रक्त प्रणाली होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, पोइकिलोथर्मिक। जी बिल्कुल सी। पारिस्थितिक तंत्र किसने दिया था, ये शब्द जो है किसने दिया था, अर्थोटेंसले ने। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जैविक व अजैविक घटकों को क्या कहते हैं, आप लोगों को ये बताना है। जैसे क्या हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, कि हमारे क्या है, यूजीन ओडम जी। जी बिल्कुल। BHC का कौन आइसोमर अत्यधिक जहरीला होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, ये क्या है, गामा सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। LD50 को निरूपित करते हैं, LD50 होता है, इसे किससे निरूपित करते हैं, मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित पायरेथ्रोइड्स है, तो हमारा कौन सा है, साइपरमेथ्रिन। देखिए मैंने आपको बताया उपरोक्त सभी में लगा दीजिए आप, बिल्कुल राइट होगा। जी भिन्न भिन्न जातियों के दो जीव जब साथ साथ आजीविका प्राप्त करते हैं तब दोनों लाभान्वित होते हैं, इस प्रकार का संबंध कहलाता है सहजीविता कहलाती है, इसे हम लोग क्या है, सहजीविता बोलते हैं।
पर्यावरण हितैषी पीड़कनाशी है, जो पर्यावरण हितैषी कौन सा होता है, तो पायरेथ्रम, नील तेल, यूकलिप्टस। ये उपरोक्त सभी दिए, उपरोक्त सभी में लगाइए आप, तीनों सही है जी, उपरोक्त सभी। सल्फर है एक, आप लोग क्या है, सल्फर क्या है, कीटनाशक है, फफूंदनाशक है, पोषकनाशक, उपरोक्त सभी जी। प्रथम सर्वांगी अकार्बनिक कीटनाशक है सोडियम एलिनेट जी। निम्नलिखित में से कौन ध्रुमक विष है, जो ध्रुमक विष है वो कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उपरोक्त सभी में लगाइए आप। कार्य करने के आधार पर आर्गेनो फास्फेट व कार्बामेट समूह के कीटनाशक हैं ACH निरोधक जी, बिल्कुल ये सही है। आधुनिक कीट विज्ञान के जनक कौन हैं, विलियम किर्बी। नीम के उत्पाद का प्रकृति कैसा होता है, जो नेचर है नीम के उत्पाद का वो कैसा होता है, प्रतिकर्षक, दुस्वाद, अंड निक्षेपण निवारक, उपरोक्त सभी जी। ईसी का पूरा, जो ईसी होता है उसका पूरा नाम क्या है, पायसीकारी सांद्रता। रुकी, मुझे इंग्लिश में देख दीजिए क्या है ईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इमल्सिफायर्स कॉन्सेंट्रेशन जी, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा जी। इस्तेमाल के बाद कीटनाशक डिब्बों को ठिकाने लगाने का सुरक्षित तरीका है ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ताकि क्या है, क्योंकि नदी में डालेंगे तो उनमें कीटनाशक होता है, किसी के जरिए जा सकता है किसी को, तो नुकसानदायक होता है। ऐसे तालाबों में भी, कृषि क्षेत्र में भी प्रयोग नहीं करते जी, गाड़ कर जी। निम्नलिखित में से कौन एक यंत्र कृषि फसलों पर प्रभावी रूप से छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैपसैक स्प्रेयर जी, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट है। हानिकारक कीट और पीड़क अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, जो हमारा इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है ये कब लागू हुआ था, जो हमारा 1914 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कीट पीड़क घरेलू संगरोध के लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारा क्या है, ये हमारे उपरोक्त सभी में आप टिक कीजिए। किस बिल के द्वारा कीटनाशक एक्ट 1968 को प्रतिस्थापित किया गया, ये कौन सा हमारा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2008 जी। डाइक्लोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज का मुख्यालय कहाँ पर है, DPPQ&2S का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको ये बताना है, तो हमारा कहाँ पर, फरीदाबाद में है। तीसरी पीढ़ी का जीवनाशी है, तीसरी पीढ़ी है जो, उसका जीवनाशी कौन सा है, तो जुवेनाइल हार्मोन है, जो हमारा कौन सा, जुवेनाइल हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन बाह्य रसायन है, उपरोक्त सभी में आप लगाइए। निम्नलिखित में से कौन त्वचा निर्मोचन हार्मोन है, एग्डाइसोन जी, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट है। मिथाइल यूजिनॉल के प्रभाव से कौन कीट आकर्षित होता है, तो कौन सा होता है, ओरिएंटल फल मक्खी, जो ओरिएंटल फल मक्खी वो आकर्षित होती है जी। बॉम्बिकाल है जो प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है बॉम्बिकाल, जो बॉम्बिक्स मुरी से जी, बिल्कुल। फीरोमोन के इस्तेमाल का उद्देश्य क्या है, जो हमें फीरोमोन है, फीरोमोन उसका जो इस्तेमाल का उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। तो हमारा क्या है, उपरोक्त सभी दिया, उपरोक्त सभी में आप लगाइए। फीरोमोन है, फीरोमोन क्या है, ये हमारा क्या है, एक प्रतिकर्षक है जी, बिल्कुल। आकर्षित करने वाला, रुकिए 1 सेकंड, फीरोमोन क्या है, मतलब निगरानी के लिए, फेरोमोन का इस्तेमाल निगरानी के लिए होता है, बड़े पैमाने पर पकड़ना होता है, संगम व्यवधान होता है, उपरोक्त सभी निगरानी के लिए किया जाता है। बड़े आकर्षित करने वाला रसायन होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा जी। किस कीट के विरुद्ध ओडोमॉस क्रीम एक अच्छा प्रतिकर्षक है, कि हमारा क्या, मच्छर के लिए। छिड़काव सामान्यतः किया जाता है, तो किसको, शाम को छिड़काव किया जाता है। मच्छर मारने की कोयल में कौन सी कीटनाशक इस्तेमाल की जाती है, तो एलिथ्रीन है, बिल्कुल राइट जी। कीटनाशक की विषाक्तता सामान्यतः व्यक्त की जाती है, जो विषाक्तता है वो किस में व्यक्त की जाती है, LD50 में जी। एट्रापिन
क्या है एट्रोपिन, है क्या है, ये क्या है, एक विषनाशक है जी। ओके साथियों, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।